बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो हमारा एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तकरीबन टोटल 12 पार्ट्स हैं। हमने एक एक पार्ट्स को सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल कर चुके थे अकॉर्डिंग टू लिमिट्स। तो इसमें बास क्वेश्चन में हम डायरेक्टली लिमिट पुट करके सिंप्लीफाइड करते हैं और बास क्वेश्चंस में 0 बाई 0 फॉर्म आता है जिसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं या रेशनलाइज करके सिंप्लीफाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ओके, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट ए पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 into x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। सिंपल क्वेश्चन है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जहां जहां x है उधर आप लिमिट रिप्लेस करेंगे, x की वैल्यू -2 रिप्लेस करेंगे। सो दिस इज सॉल्यूशन इसका ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 into x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ओके स्टूडेंट, इसमें आप थ्योरम ऑफ लिमिट्स यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं थ्योरम ऑफ लिमिट्स, लेकिन हम डायरेक्टली भी पुटिंग कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट x की जगह -2 पुट कर लें, -2 होल स्क्वायर प्लस 3 into -2 प्लस -7। दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ x नहीं है तो -7 आएगा। अब जस्ट इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। So this implies that -2 का स्क्वायर 4 -6, 3 multiplied by -2 -6 -7. So this implies that -6 और -7 is equal to, शाबाश बताएं, -6 -7 is equal to -13। 4 -13, 4 -13 से क्या आता है, दिस इंप्लाइज दैट -9। ये हमारा आंसर है। यानी अगर हमारे पास फंक्शन जो है x जो है वो 2 को अप्रोच करता है, किसको अप्रोच करता है, 2 को अप्रोच करता है, तो दिस फंक्शन अप्रोच टू -9, दिस फंक्शन अप्रोच टू माइनस। लिमिट जो है हमेशा पर्टिकुलर इनपुट के नियर बिहेवियर आपको बताता है। अगर हम -2 पे देख लें, -2 हमारे पास ये है, तो लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड से आते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, -9 को अप्रोच करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें भी सेम क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस 5 into 2x माइनस 7। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट थ्योरम यूज करते हैं इसमें। इसकी सॉल्यूशन देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस 5 2x माइनस 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक स्टेप में लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों पे, यानी ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to 3x plus 5 multiplied by limit x approaches to 3 2x minus 7। क्लियर हो गया। यानी जिस तरह हम प्रॉपर लिमिट का थ्योरम पढ़ चुके थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में हम अलग अलग फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अब इधर अगेन x की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, 3 रिप्लेस करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 प्लस 5, यहां पे x की जगह 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे आपके पास x की जगह 3 आ जाएगा, 2 into 3 माइनस 7 आ जाएगा। अब इसके बाद जस्ट स्टूडेंट हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर लें, डिवीजन कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इसको आपने देखना है। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 into 2 multiplied by 3 6 minus 7। Clear? So this implies that 8 into 6 minus 7 student, 6 minus 7 से क्या आता है, -1,
which implies that -8, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई -1 से क्या रिजल्ट आएगा? -8 रिजल्ट आएगा. दिस इज योर आंसर. अगर हमारे पास x जो है वो अप्रोच करता है 3 को, तो ये जो फंक्शन है ये अप्रोच करेगा -8. ये किसको अप्रोच करेगा? -8 को. जिस तरह हमारे पास लिमिट जो है, लिमिट हम डिफिनीशन पढ़ चुके थे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इज इक्वल टू l. अब अगर x अप्रोच करता है 3 को, तो दिस फंक्शन अप्रोच टू -8. इसका मतलब यह है कि c आपके पास क्या है? 3 है, और l आपके पास क्या है? -8 है. लिमिट हमेशा एक नंबर, लिमिट जो है वो हमेशा एक नंबर को एग्जिस्ट अप्रोच करेगा. अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं तो इट्स मीन दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट है. लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z² प्लस z-3 डिवाइड बाई z प्लस 1. z भी हम कहते हैं इसको. जब हम देखते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन नजर आता है. जब भी फ्रैक्शन नजर आ जाए, तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास जो इधर इनडिटरमिनेंट फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म है. हमारे जो कोर्स है उसमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 आता है. अब ये हमारे पास क्या है? डिवीजन है. अब डिवीजन में हमने ये चीज का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि 0/0 फॉर्म आ जाए. लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम z को 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास 1 + 1 से क्या आता है? 2 आता है. 0/0 फॉर्म नहीं ले आता है. लेकिन आपने मुख्तात रहना है इस चीज के लिए. अब अगर हम इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z² प्लस z-3 डिवाइडेड बाई z प्लस 1. इधर अभी हम जिस तरह भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किया था प्रोडक्ट थ्योरम, इधर हम कोशेंट थ्योरम यूज करते हैं. कोशेंट में हम लिमिट ऊपर भी अप्लाई करते हैं और नीचे भी अप्लाई करते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z² प्लस z-3 डिवाइडेड बाई लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z प्लस 1. ओके, क्लियर. अब इसके बाद जहां जहां z है उधर आपने क्या रिप्लेस करना है? 1 रिप्लेस करना है. सिंपल. उधर अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास x था, इधर जस्ट क्या आ गया? z. सो दिस इंप्लाइज दैट अब z² है, z अप्रोच किसको करता है? 1 को. तो z की जगह आप 1 पुट कर ले. 1² प्लस 1-3 डिवाइडेड बाई, इधर आप z की जगह 1 पुट कर लें, 1 + 1. क्लियर. अब इसके बाद अगेन सिंप्लीफिकेशन है. जिस तरह हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 + 1 से क्या रिजल्ट आता है? 2-3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2-3 से -1 डिवाइडेड बाई 2. तो इसका रिजल्ट आ गया. सो दिस इंप्लाइज दैट -1/2 योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये आपका L है. यानी अगर फंक्शन जो है z जो है वो 1 को अप्रोच करता है, तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? ये फंक्शन अप्रोच करेगा -1/2. और -2 क्या है? -1/2 क्या है? L है, विच इज रियल नंबर्स. ठीक है. डी पार्ट हमारे पास है. लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/x - 3 डिवाइडेड बाई x - 5. इसमें भी अगर हम देख लें, फ्रैक्शंस हैं और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस का थ्योरम हम इधर यूज करते हैं. उसके बाद भी हम देख लेंगे कि 3 डिवाइडेड बाई x नीचे 0 तो नहीं आता है. अगर हम इधर देख लें 1/x की जगह 4 पुट, 1/4 रिजल्ट आता है. अगर हम इधर पुट कर लें तो 4 - 5 से क्या आता है? -1 आता है. तो कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आता है इधर भी. तो सॉल्यूशन अगर हम इधर देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/x - 3 डिवाइडेड बाई x - 5. अब डिफरेंस फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफरेंस थ्योरम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो लिमिट जो है वो अप्लाई कर लें. लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3 डिवाइड बाई x - 5. क्लियर. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या यूज किया है? डिफरेंस थ्योरम यूज किया है. उसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट 1/4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 - 1. क्लियर.
यानी जहां x है उधर आपने क्या रिप्लेस करना है 4, इधर भी x की जगह 4 आ जाएगा और इधर भी हमारे पास x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3 डिवाइड बाई -1, 4 - 5 से क्या आता है शाबाश -1। अब इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे दिस इंप्लाइज दैट 1/4 माइनस जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से क्या प्लस आ जाएगा +3। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4, इधर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या था 12 विच इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 4 इज रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x जो है अप्रोच करता है 4 को तो दिस फंक्शन अप्रोच टू 13 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? स्टूडेंट हमारे पास ई पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। फंक्शन का स्क्वायर भी है होल स्क्वायर, और अगर हम फंक्शन में देख लें क्या है डिवीजन भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ऑलरेडी थ्योरम पढ़ चुके हैं, थ्योरम हमारे पास पावर रूल का थ्योरम क्या था कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x होल पावर n हो तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x होल पावर n, जिसको हम पावर थ्योरम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इधर ये यूज करेंगे सोल्यूशन में। अगर हम देख लें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये यूज करेंगे। अब इसमें हमने फर्स्ट ये थ्योरम यूज करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर भी हम डिवीजन जो ऑलरेडी हम क्वोशंट थ्योरम पढ़ चुके हैं, इधर क्वोशंट थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई लिमिट x approaches to 1 x square plus x plus 2 whole power 2। so this implies that first of all हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये सिंप्लीफाइड करते हैं। अब ऊपर जहां x है उधर 1 रिप्लेस करते हैं और नीचे जहां जहां x है उधर क्या हमने रिप्लेस करना है 1 रिप्लेस करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1 plus 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 प्लस 2 4 होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम कैंसिल कर ले तो 2 3 आर 6 आता है डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4। अब इसको अगर हम ओपन कर लें यानी स्क्वायर यूज कर लें तो स्क्वायर से रिजल्ट क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज योर आंसर। यानी अगर हमारे पास x जो है वो अप्रोच करता है 1 को तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ये पूरा दिस विल बी अप्रोच टू 9 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर हो गया? यानी ये क्वेश्चन में आप अगर देख लें क्वोशंट p है लेकिन इसमें कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि a से लेकर e तक पार्ट में कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का इफ पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x के रूट -1 डिवाइड बाई x -1।
इसके बाद जो पार्ट्स हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास 0/0 फॉर्म्स हैं। अब अगर हम इधर x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर रूट का 1 -1 0, इधर भी 0, तो इससे का मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब सॉल्यूशन में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाई x -1 by substituting x is equal to 1, we have 0/0 form. We have 0/0 फॉर्म। यानी सिंपल जब हम x को डायरेक्टली पुट करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आता है। सो अब हमने क्या करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, या फैक्टराइज करते हैं, या सिंप्लीफिकेशन करते हैं, या उसको रेशनलाइज करके फाइंड करते हैं। सो रेशनलाइजिंग द नोमेनेटर, ओके, इसका नोमेनेटर में स्क्वायर रूट है तो इसको हमने रेशनलाइज करना है। सो लिमिट x approaches to 1 x square root -1 divided by x -1 multiplied by x square root +1 divided by x square root +1। क्लियर? यानी ये x स्क्वायर रूट -1 है तो इधर +1 से आप मल्टीप्लाइड भी कर ले और प्लस से आप क्या कर ले, इसको डिवाइड भी कर ले। अब सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा x स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाई x स्क्वायर रूट +1 डिवाइडेड बाई x -1 इनटू x स्क्वायर रूट +1 आ जाएगा। क्लियर? ये ऑलरेडी हम एग्जांपल कर चुके हैं, कल एक इंपॉर्टेंट लिमिट में भी हम ये रेशनलाइजेशन कर चुके हैं। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इधर हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा a - b इनटू a + b से क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x -1 इनटू x स्क्वायर रूट +1। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर 1 आएगा डिवाइडेड बाई x -1 इनटू x स्क्वायर रूट +1। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x -1 डिवाइड बाई x -1 x स्क्वायर रूट +1। x -1 फैक्टर ऊपर भी है और नीचे भी है, ये स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x स्क्वायर रूट +1। अब इसमें हम x की जगह क्या पुट करते हैं, x की जगह पुट करेंगे 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 स्क्वायर रूट, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? यानी इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजेशन के बाद इसको सिंप्लीफाइड करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1/2। स्टूडेंट हमारे पास g एंड h पार्ट है, दोनों सेम पार्ट्स हैं। अगर हम x 0 पुट करते हैं तो दोनों से हमारे पास 0/0 फॉर्म आता है। अब 0/0 फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। इसकी भी नोमिनेटर को सिंप्लीफाइड करेंगे और इसके नोमिनेटर को भी सिंप्लीफाइड करेंगे। एक पार्ट आप कर लें और एक पार्ट मैं आपके लिए कर लूंगा। इस पार्ट को आप इसे होमवर्क कर लें, इजी है दोनों पार्ट्स। इसको मैं कर देता हूं। h हमारे पास है, सॉल्यूशन जो है h का सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x -1 डिवाइडेड बाई x -1। क्लियर? अब इधर अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 1 से 1 आता है, 1 - 1 से क्या आता है, 0, और इधर अगर हम पुट करते हैं तो 1 - 1 से क्या आता है, 0। इसका मतलब ये है कि बाई सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1,
we have 0 by 0 form. So simplifying the numerator. अब इसको हम सिंप्लीफाइड करके सॉल्व करेंगे. सो लिमिट x approaches to 1 divided by x minus 1 divided by x minus 1 is equal to limit x approaches to 1. ऊपर सिंप्लीफाइड करूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम लेऊंगा 1 over x minus 1. सो इसका एलसीएम आ जाएगा x और 1, इधर x मल्टीप्लाइड हो जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस 1. यहां तक समझ आ गई. यहां हमने जस्ट एलसीएम लिया है. एलसीएम अगेन आपको मैं करता हूं x माइनस 1, x इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और x मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 के साथ तो 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x इनटू x माइनस 1. यानी ये x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऑलरेडी बेसिक है. अब क्या करेंगे, ट्रिक इधर हमारे पास है, इसलिए मैं इस पार्ट सॉल्व करता था. अक्सर स्टूडेंट इधर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि 1 माइनस x है x माइनस 1. अक्सर स्टूडेंट तो इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली कैंसिल आउट मैथमेटिकली क्या है, गलती है. हम क्या करते हैं, 1 माइनस x है और ये x माइनस 1 है, ऊपर से माइनस कॉमन करते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर से माइनस कॉमन करता हूं माइनस 1 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1. अगर माइनस 1 कॉमन करता हूं तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाई x इनटू x माइनस 1. अब अगर आप स्टूडेंट देख लें, दोनों सेम फैक्टर्स आ गए, x माइनस 1 और x माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो. क्लियर. अब दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 और x. अब इधर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 इज आंसर. क्लियर. यानी माइनस 1 इज आंसर. अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 डिवाइड बाई 1 से क्या आएगा, माइनस 1 आएगा. स्टूडेंट हमारे पास आई पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट हम ऑलरेडी एग्जांपल में पढ़ चुके हैं. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देख लें, डायरेक्टली हम लिमिट पुट कर लें सॉल्यूशन में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x. यानी अगर हम देखें x की जगह 0 पुट करते हैं तो साइन 0 किसके बराबर है, 0, तो 1 माइनस 0 से और cos 0 किसके बराबर है, वो 1. यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें. सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई cos 0 होल स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर which is equal to 1 divided by 1 which is equal to 1. सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन है. डायरेक्ट हम अब ये क्लियर करना है आपने कि साइन 0 किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, और ये आपने क्लियर करना है कि cos 0 इज इक्वल टू 1. अक्सर स्टूडेंट फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन 0 किसके बराबर है. कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेटर से आप पुट करके फाइंड कर सकते हैं, और cos 0 भी ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटर होगा, या आप कुछ डिग्रीज आपको पता होना चाहिए जो ऑलरेडी के हमारे पास यूज होते हैं उसकी रिजल्ट का, कि 0 है और cos 0 है, इस तरह 10 0 आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास जो g पार्ट है, g पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x डिवाइडेड बाई x. अब इधर जब हम डायरेक्टली पुट करते हैं, x को क्या पुट करते हैं, 0, तो 10 0 डिवाइडेड बाई 0, तो आपके पास आता है क्या, इनडिटरमिनेट. अब इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं. सॉल्यूशन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x डिवाइडेड बाई
x, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास आता है इसका 0/0 फॉर्म। यानी 10x किसके बराबर है, मैं आपको सिंपल 10x बराबर है sin x डिवाइडेड बाई cos x। अब अगर हम x 0 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, sin 0 0 डिवाइड बाई 1 तो 0 आ जाएगा, नीचे पे हमारे पास x है तो 0, यानी इससे रिजल्ट क्या आता है 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म अगर आता है तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई x, यानी 10x बराबर है sin x डिवाइड बाई cos x के, वो ऑलरेडी हमने लिख लिया है। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x cos x। सिंपली हम क्या करते हैं स्टूडेंट, cos x को मल्टीप्लाइड करते हैं इसके साथ, ये ऑलरेडी बेसिक है। sin x डिवाइड बाई cos x डिवाइड बाई x जो है ये cos x इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर cos x। इसको हम अलग अलग लिखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास इधर हम यूज करेंगे जो हमारे पास थ्योरम है प्रोडक्ट का, वो यूज करेंगे। लिमिट इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाई cos x। अब this is implies that this is equal to 1 multiplied by 1 divided by cos 0. So this implies that 1 multiplied by 1 divided by cos 0 किसके बराबर है, अभी मैंने कहा है कि cos 0 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1। So this is equal to 1 रिजल्ट। अब ये 1 जो है ये रिजल्ट, ये प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लिमिट में है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। अगर x अप्रोच करता है 1 को तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। तो इसकी जगह हमने डायरेक्ट क्या रिप्लेस किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई cos 0। cos 0 चूंकि 1 के बराबर है तो 1 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो रिजल्ट इज 1। यानी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये भी एक MCQ आ सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x डिवाइडेड बाई x विच इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, ये जस्ट आपने करना है, इसमें इंपॉर्टेंट लिमिट याद रखना है। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट 2 पार्ट्स हैं, एक के पार्ट्स है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x माइनस 1 डिवाइड बाई x secant x, और एक L पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10 स्क्वायर x डिवाइड बाई x। ये पार्ट जो अभी हमने पार्ट किया है इससे प्रीवियस, ये तकरीबन दोनों सेम पार्ट्स हैं, सेम सॉल्यूशन है, जस्ट फर्क क्या है इसमें, उधर 10x था इधर 10 स्क्वायर x है। अगर हम 10 स्क्वायर x लिखते हैं, 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x आ जाएगा। सिंपल इसमें ये फर्क हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x को साइन x एक लिख लें, आपके पास रिजल्ट आपके पास डिवाइड बाई x है। तो अगर हम ये लिखते हैं, ये रिजल्ट अगर आप देख लें डिवाइड बाई x है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x है तो एक साइन इधर रह जाएगा और एक साइन आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। बस सिंपल, इधर आपके पास लिमिट अप्लाई होगा 1 और इधर जब हम लिमिट अप्लाइड करेंगे तो साइन 0 0 के बराबर है डिवाइड बाई 1, तो रिजल्ट 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। यानी रफली मैंने आपको ये बता दिया है, आप फिर इस डिटेल कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा हैंड्स आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है इधर। अब इस क्वेश्चन को देख लें, सॉल्यूशन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x secant x। secant इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो secant 0 किसके 1 के बराबर आएगा, 1 माइनस 1 से 0, इधर 1 x 0 है तो
हमारे पास 0/0 फॉर्म आता है, यानी बाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बाई सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 0, we have 0/0 फॉर्म. सो जब 0/0 तो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x minus 1 divided by x secant x. Clear? So this implies that limit x approaches to 0. इस ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसमें secant x हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं. secant x जब कॉमन करेंगे तो इधर आपके पास 1 आ जाएगा और इधर -1 और secant x आ जाएगा. यानी इससे जब हम secant x का इधर तो 1 आ जाएगा और 1 के साथ तो secant x नहीं है ऑलरेडी, और इस पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x secant x. यहां तक समझ आ गई? यानी जब हम डिवीजन करते हैं, यानी x प्लस y से अगर मैं कॉमन कर लूं x, तो इधर 1 प्लस y डिवाइड बाई x. इसको जरा देख लें, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो secant x into 1 minus 1 और secant x. अब नेक्स्ट स्टेप में secant x और secant x आपस में कैंसिल हो गए. दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 minus 1 और secant x डिवाइडेड बाई x, डिवाइड बाई x. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 minus 1 और secant किसके बराबर है, 1 और secant x हम लिख सकते हैं cos x. तो ये आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई x, डिवाइड बाई x. इधर तक हमने सिंप्लीफाइड किया है, लेकिन अगर हम अगेन इसमें x को 0 पुट करते हैं तो 1 minus 1 0 डिवाइड बाई 0 एंड डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है. अब हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है. 1 minus cos x डिवाइड बाई x, 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x approaches to 0 1 minus cos x डिवाइडेड बाई x. रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाइड करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. एक एग्जांपल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 minus cos square x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to 0 sin square x डिवाइड बाई x आ जाएगा ऑटोमेटिकली. अब 1 minus cos square x कैसा है, 1 minus cos x into 1 plus cos x. ये इधर फॉर्मूला है a minus b into a plus b which is equal to a square minus b square. So this implies that limit x approaches to 0, इसको मैं लिख सकता हूं sin x डिवाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई sin x. इसलिए अगर हम अगेन इसमें लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आता है. तो इसको मैंने लिख दिया sin x डिवाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई sin x. ओके, अब अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x. क्लियर? अब ये अगेन इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 0 पुट कर लें. सो दिस इंप्लाइज दैट 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 0 0 के बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू 0 एज आंसर. यानी 0 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है जिसको हम L कहते हैं. ठीक है, अगर x जो है अप्रोच करता है 0 को तो फंक्शन अप्रोच करेगा किसको, 0 को, विच इज इक्वल टू L है. ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में स्टूडेंट ये काफी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.